हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है विटो स्विच गियर केबल लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 54% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 2% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 52% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.01% की होल्डिंग है और प्रमोटर के पास 45% की होल्डिंग है। अब इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 16 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 257 करोड़ का रिजर्व है। अब इसकी बैलेंस शीट में एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं तो 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2015 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2017 में इसने 265 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 103 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 70 रुपये के पास रहने वाला है। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 40 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 40 रुपये के भाव में तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 220 रुपये के पास रहने वाला है। 220 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है मानसी फाइनेंस चेन्नई लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास केवल 29% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 3% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 26% जितनी होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 23 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 36 करोड़ का रिजर्व है। अब इसकी बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में भी रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2006 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2024 में इसने 133 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 72 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 50 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 30 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहां पे हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। अब वर्ष के सिनारियो में वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा चौथा सपोर्ट 15 रुपये के पास रहने वाला है और 15 रुपये के भाव में तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 150 रुपये के पास रहने वाला है। 150 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो आज की इन दोनों कंपनियों के फंडामेंटल तो अच्छे ही है, साथ में इन दोनों कंपनियों के वैल्यूएशन भी अभी सस्ते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इनके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाएंगे और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाली कंपनी अगर हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो इन दोनों कंपनियों में अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इनकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। तो आज की इन दोनों कंपनियों के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।